तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का बहुत स्वागत है और आज हम लोग हिंदी विषय अध्याय 2 नचिकेता को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व महर्षि बाज श्रवा हुए। सहस्त्रों का अर्थ होता है बच्चों हजारों, ठीक है, और महर्षि का अर्थ होता है महान ऋषि। तो आज से हजारों वर्ष पहले एक ऋषि हुआ करते थे, महान ऋषि, जिनका नाम बाज श्रवा था। महर्षि बाज श्रवा का अधिकांश समय जब तप में बीता करता था। अधिकांश मतलब ज्यादातर समय उनका क्या होता था बच्चों, जब तप में पूजा पाठ में बीतता था। उनके पुत्र का नाम नचिकेता था। नचिकेता पितृभक्त बालक था। पितृभक्त का अर्थ होता है बच्चों जो पिता की भक्ति करता है, जो पिता की हर बात मानता है, उनकी हर आज्ञा का पालन करता है, उसे पितृभक्त कहते हैं। उसमें दृढ़ता, सत्य और धर्म के प्रति अगाध निष्ठा थी। मतलब अगाध मतलब बहुत ज्यादा उसको निष्ठा थी धर्म के प्रति। उसके मुखमंडल से तेज टपकता था। मुखमंडल का अर्थ होता है बच्चों चेहरा। तो उसके चेहरे पे निखार था, ठीक है, और वह तेज टपकता था, बहुत उसके चेहरे पे निखार था। वह सहिष्णु था। सहिष्णु का अर्थ होता है बच्चों बहुत सहनशील था। बालक नचिकेता के इन्हीं गुणों के कारण पिता उन्हें अगाध स्नेह रखते थे, ठीक है। स्नेह का अर्थ होता है प्यार। तो जो पिता है बाज श्रवा, वो अपने पुत्र के प्रति उनको बहुत ज्यादा प्यार था। इस तरह नचिकेता पिता के लिए प्राणों से प्यारा बन गया था। एक बार बाज श्रवा की इच्छा सर्वमेघ यज्ञ करने की हुई। इस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर देने के बाद ही फल की प्राप्ति होती है। इस बात को महर्षि बाज श्रवा अच्छी तरह जानते थे। यही बात उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को भी बताई थी। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का बालक था। पिता की इच्छा जानकर उसे बेहद खुशी हुई। तो बाज श्रवा जो है जो बच्चों, वो एक यज्ञ करना चाहते थे, और ऐसा यज्ञ जिसे उसमें उन्हें सब कुछ अपना दान करना था। और यह बात जब अपने पुत्र को बताई तो वह उनके पुत्र को बहुत खुशी हुई। यज्ञ के लिए शुभ तिथि निश्चित की गई। उस दिन सर्वमेघ यज्ञ का शुभारंभ हुआ। मतलब एक तिथि मतलब किसी तारीख के दिन निश्चय किया गया कि उस दिन यज्ञ कराएंगे, और उस दिन उस यज्ञ को शुरू किया गया। उसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से ब्राह्मण पधारे। मतलब दूर दूर से उस यज्ञ में भाग लेने के लिए ब्राह्मण आए। नचिकेता ने यज्ञ को एक एक क्रिया को ध्यान से देखा। सभी क्रियाएं यथा समय पूर्ण होती गई। यथा समय का मतलब बच्चों, जिस समय जो काम को पूर्ण होना चाहिए वह काम उस समय पूर्ण हो जाना यथा समय होता है। अंत में सिद्ध हस्त ब्राह्मणों ने नारियल की पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। सिद्ध हस्त का मतलब होता है बच्चों दक्ष या कुशल। मतलब जो अच्छे और कुशल ब्राह्मण थे, उन्होंने नारियल की पूर्णाहुति देकर इस जो है यज्ञ को क्या किया बच्चों, संपन्न किया। पूर्णाहुति का अर्थ होता है बच्चों यज्ञ समाप्ति पर दी जाने वाली आहुति, ठीक है। जब कोई यज्ञ होता है, जब यज्ञ समाप्त होता है, उस समय एक आहुति दी जाती है जिसे पूर्णाहुति कहते हैं। और आहुति क्या होती है बच्चों, आहुति का अर्थ होता है कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें जब हवन होता है, जैसे इसमें जो हवन होता है, इस हवन में जो आग होती है, उस आग में कुछ वस्तु को क्या किया जाता है, समर्पित किया जाता है, डाला जाता है, उसे आहुति कहते हैं, ठीक है। तो पूर्णाहुति देकर उसे संपन्न किया। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि बाज श्रवा को अपना सब कुछ दान में दे देना था, ठीक है। तो यज्ञ की समाप्ति पे क्या करना था बाज श्रवा को बच्चों, उनके पास जो कुछ भी था वो सब क्या करना था, वो दान में देना था। ब्राह्मणों को अच्छा दान मिलने की पूर्ण आशा थी, और जो ब्राह्मण उसमें भाग लेने आए थे उनको यह आशा थी कि जो बाज श्रवा जो है उनको दान में बहुत अच्छा चीज देंगे। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद महर्षि बाज श्रवा उठे, अग्नि देवता को नमस्कार करके अपनी गौशाला की ओर बढ़े। गौशाला का अर्थ होता है बच्चों जहां गाय रखने का स्थान। उनकी गौशाला में उनके बढ़िया गाय थी। वे सभी गायों को दान में देने का निश्चय कर चुके थे, परंतु गौशाला तक पहुंचते पहुंचते उनका मन लोभ से भर गया। मतलब वो पहले तो इन्होंने निश्चय किया कि मैं सब कुछ अपना दान कर दूंगा, लेकिन जब वो गौशाला में गए दान करने के लिए तो उनका मन जो है लोभ से भर गया। उनको लालच आ गई अपनी गायों के प्रति, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे गौशाला की कमजोर, बूढ़ी और दूध न देने वाली
गायों की छटनी करके ब्राह्मणों को दान स्वरूप देने लगे। तो गौशाला में जो बूढ़ी गाय थी, जो दूध नहीं देती थी, जो कमजोर थी, उन्होंने ब्राह्मण को दान देने लगे। ब्राह्मणों को ऐसी दक्षिणा का स्वप्न में भी आशा न थी। मतलब दक्षिणा क्या होता है अर्थ बच्चों? दक्षिणा का अर्थ होता है बच्चों यज्ञ की समाप्ति होने पर दिया जाने वाला दान को हम दक्षिणा कहते हैं। तो उनको ब्राह्मणों को ऐसा आशा नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों को जो है बाश्रवा दान में इस तरह की चीजें देंगे। महर्षि व्यासश्रवा को लोभ प्रवृत्ति देखकर वे दुखी हुए, पर कुछ नहीं कह सके, और उन ब्राह्मणों को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। नचिकेता भी यह सब कुछ देख रहा था। उसे पिता के निश्चय बदल जाने से विशेष दुख था। तो मतलब पहले पिता ने निश्चय किया था कि मैं सब दान दे दूंगा, लेकिन बाद में वह लालच में आ गए और वह दान नहीं कर पाए अच्छे गायों का। तो इससे जो है विशेष दुख था। मतलब उन नचिकेता को बहुत ज्यादा दुख था। उसने पिता के पास जाकर पूछा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था। सर्वस्व का मतलब अपना सब कुछ दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीजें न देकर ये बूढ़ी व कमजोर गायों को ही दे रहे हैं। महर्षि व्यासश्रवा पुत्र की ओर देखकर तनिक मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। तनिक मतलब बच्चों थोड़ा सा, वो हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। वे वैसी ही गायों का दान करते रहे। अब नचिकेता से नहीं रहा गया, उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही थी। उसने निडरता पूर्वक पिता से कहा, पिताजी आपकी प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, मुझे आप किसे दान में देंगे? इतना सुनते ही महर्षि व्यासश्रवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गए। तो क्या हुआ बच्चों कि नचिकेता को बहुत गुस्सा आया और वह अपने मन का डर निकाल कर अपने पिता से कहा कि आपकी वस्तु तो मैं हूँ सबसे अच्छी, तो आप मुझे किसे दान में देंगे? तो इतना सुनते ही महर्षि व्यासश्रवा के अधरों की मुस्कान लुप्त हो गई। अधर का मतलब होता है बच्चों होठ, ठीक है, और लुप्त का मतलब होता है खो जाना। तो उनके जो होठ पे हल्की सी मुस्कान थी वह खत्म हो गई, लुप्त हो गई। उसका स्थान क्रोध ने ले लिया। मतलब अब हंसी और मुस्कुराहट की जगह क्या था उनका चेहरे पर? गुस्सा था। वे उसी अवस्था में बोले, और वो जैसे जिस हालत में थे उसी अवस्था में बोले, नचिकेता मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ पिताजी। तो क्या बोलता है नचिकेता? मैं इसे सहर्ष मतलब खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ पिताजी। नचिकेता ने खुश होकर उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा से यमराज के पास चला जाऊंगा, पर आप यज्ञशाला की सारी गाय ब्राह्मणों को दान में अवश्य दे दें। इसके बिना आपका सर्वमेघ यज्ञ निष्फल रहेगा। तो वो कहता है कि मैं तो चला जाऊंगा यमराज के पास, लेकिन आप जो है सारी गाय को जो है वो ब्राह्मणों को दान में दे दीजिए, नहीं तो आपका जो यज्ञ है वह निष्फल रहेगा, मतलब उसका कोई फल नहीं मिलेगा। महर्षि व्यासश्रवा की मुख से क्रोध से निकला, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम यमराज के पास जाओ, बाकी मैं स्वयं देख लूंगा। तो वो गुस्से में क्रोध में व्यासश्रवा बोलते हैं कि तुम अभी छोटे हो और छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तुम चले जाओ यमराज के पास, मैं देख लूंगा। महर्षि व्यासश्रवा क्रोधावेश में यह भी भूल गए कि नचिकेता उनका इकलौता पुत्र है। इकलौता का अर्थ होता है बच्चों एक। पिता की ओर से मिला हुआ आदेश उस पितृ भक्त बालक के लिए ब्रह्मा वाक्य था। तो क्या था बच्चों कि जो ये पितृ भक्त था, नचिकेता इतना पितृ भक्त था कि उसने कहा कि तुम यमराज के पास चले जाओ, और वह स्वीकार कर गया और कहा कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। उधर दृढ़ निश्चय नचिकेता ने एक क्षण भी खोना ठीक नहीं समझा। दृढ़ निश्चय मतलब निश्चय करना, किसी काम को लेना कर एकदम निश्चय कर लेना, उसे कहते हैं दृढ़ निश्चय, और उस काम से अडिग ना होना। उसने पिताजी के चरणों को स्पर्श कर यमराज के पास जाने की अनुमति मांगी, और उसने पिता के चरण को छुआ, स्पर्श किया और अनुमति मतलब आज्ञा मांगी जाने की। अब महर्षि व्यासश्रवा को होश आया कि उन्होंने क्रोधावेश में नचिकेता को यह क्या कह दिया। वे उसके दृढ़ निश्चय को अच्छी तरह जानते थे। वह इस बात से भी परिचित थे कि नचिकेता यमराज के पास जाए बिना मानेगा नहीं। फिर भी पिता का स्नेह उमड़ आया, ठीक है। फिर बाद में जब नचिकेता ने पैर छुआ अपने पिता का, तब जाके उसके पिता को एहसास हुआ बच्चों कि उसने गुस्से में क्रोध में ये जाने क्या कह दिया नचिकेता को। लेकिन उसके बाद उसे अपने पुत्र के लिए स्नेह जो है वह उमड़ आया, उसका प्यार उभर आया। वत्स
उन्होंने पूछा, वत्स मतलब बेटा, यमराज से परिचित हो? यमराज के बारे में क्या तुम जानते हो? हाँ पिताजी, वे मृत्यु के देवता है। नचिकेता ने सहज स्वर में कहा। सहज का अर्थ होता है बच्चों, न ज्यादा तेज न धीरे, बिल्कुल आराम से उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ। यमराज के विषय में इतना जानकर भी तुम उसके पास जा रहे हो? महर्षि बारहश्रवा ने समझाने का प्रयास करते हुए कहा। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। तो बोला उसने कि इतना कुछ जानने के बाद भी तुम जाना चाहते हो? तो बोला कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ। जानता हूँ पिताजी, नचिकेता ने कहा। पिता की आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, लेकिन आपकी आज्ञा यानी पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि मतलब सबसे ऊंचा है। उसी ने मुझे निडर बना दिया है और इसी आज्ञा को मतलब जो मैं आपको इतना जो पितृभक्त मानता हूँ, मैं आपका जो पितृभक्त हूँ, उसी ने मुझे क्या किया, निडर बना दिया। मुझे डर नहीं लगता है। आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह आसानी से साथ पहुंच सकता हूँ। फिर मृत्यु तो ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन सभी को उसके पास पहुंचना है। उसने कहा कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है। नचिकेता का तर्क न्याय संगत था। क्या था बच्चों? न्याय संगत था। मतलब उसने जो तर्क दिया था, जो बात कही थी, वह बिल्कुल न्यायपूर्ण थी, सही थी। उसके ज्ञान पर महर्षि बारहश्रवा को हर्ष भी हुआ और बिछोह पर शोक भी। मतलब जो उसने ज्ञान बताया नचिकेता ने, उसे हर्ष हुआ मतलब खुशी हुई, लेकिन बिछोह पर शोक भी। बिछोह का मतलब अलग होने का, उसे शोक भी था मतलब दुख भी था कि वो चला जाएगा। वे पश्चाताप करते हुए बोले, मतलब उनको पश्चाताप हो रहा था, मतलब अपनी बात पे उनको पछतावा हो रहा था। वत्स, मैंने तो क्रोधावेश में ऐसा कह दिया था। मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम यमपुरी जाओ। मैंने तो बोला, उसने बोला कि मैंने तो ये बात गुस्से में कही थी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम यमपुरी जाओ। अब मैं किसी कीमत पे भी तुम्हें यमपुरी जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। नचिकेता ने अत्यंत विनम्र होकर कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले दे चुके हैं। अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। मैंने आपकी आज्ञा पालन करने का संकल्प ले लिया है। मतलब मैंने सोच लिया है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और यमपुरी जाऊंगा। अब तो उसे पूरा करने का अवसर प्रदान कीजिए और मुझे यमराज के पास जाने दीजिए। इसी में मेरा कल्याण है, मतलब इसी में मेरा भला है। नचिकेता की वाणी ने महर्षि बारहश्रवा को निरुत्तर कर दिया। मतलब जो जो बातें नचिकेता ने कही, अब बारहश्रवा के पास किसी भी बात का उत्तर नहीं था। निरुत्तर मतलब किसी बात का उत्तर ना होना। उनका सौम्य चेहरा कुम्हला गया। मतलब बारहश्रवा का जो सुंदर चेहरा है वह क्या हो गया, कुम्हला गया, मतलब उदास हो गया। कुम्हला गया का मतलब बच्चों उदास हो गया। उनके मस्तक पर विषाद की रेखाएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी। मतलब उनके चेहरे पर, उनके सर पर विषाद मतलब दुख की जो लकीरें थी बच्चों, वो उनके चेहरे पे दुख जो है वह दिखाई दे रहा था। नचिकेता को कहे वाक्य उन्हें शूल की तरह चुभने लगे। और जो नचिकेता ने जो जो बातें कही थी वह शूल की तरह, मतलब जो शूल होता है ना बच्चों, त्रिशूल, उसकी बातें उसकी मतलब उनके शरीर में, दिल में चुभने लगी। मतलब उन्हें बहुत दुख हो रहा था। पिता की ऐसी अवस्था देखकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आपके सर्वमेघ यज्ञ की सफलता भी मेरे यमलोक की यात्रा में ही है। उसे पूरा करना मेरा धर्म है। धर्म पर चलने का आदेश आप अवश्य देंगे। नचिकेता की ज्ञान भरी बातों के आगे महर्षि निरुत्तर हो गए। ठीक है, उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने इकलौते पुत्र नचिकेता को विदाई दी। ठीक है, तो जो जो बातें नचिकेता ने कही उसका कोई भी उत्तर महर्षि बारहश्रवा नहीं दे पाए और अश्रुपूर्ण मतलब अपने आंख में पूरे आंसू भरे हुए नेत्रों से, आंखों से उन्होंने अपने पुत्र को विदाई दी, मतलब जाने को कहा। नचिकेता पिता को नमस्कार करके यमपुरी की ओर प्रस्थान कर गया। वह दिन रात चलता रहा। उसे यमपुरी पहुंचने में कई दिन लग गए। यमपुरी के मुख्य द्वार पर उसे रोक लिया गया। उस समय यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। उससे मुख्य द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये प्रतीक्षा की घड़ी में 3 दिन और 3 रातें बीत गए। वह भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा। तो जब यमलोक के द्वार पर नचिकेता पहुंचा तो उसे आज्ञा नहीं दी गई जाने की और कहा गया कि आप यमराज का इंतजार करें और उसे प्रतीक्षा करनी पड़े, मतलब इंतजार करना पड़ा। और 3 दिन 3 रात वह वहां पर उस यमराज का इंतजार करता रहा। अंत में यमराज लौट कर आए। अपने मुख्य द्वार पर ऋषि कुमार, मतलब किसको बोल रहे हैं ऋषि कुमार, ऋषि के पुत्र यानी कि
किसको? नचिकेता को देखकर चिंतित हो उठे। फिर उसका परिचय जानने के उद्देश्य से पूछा, तुम कौन हो? यानी यमराज ने पूछा कि तुम कौन हो? नचिकेता ने नमस्कार कर विनम्र स्वर में कहा, देव, मैं महर्षि बाष्टवा का एकमात्र पुत्र नचिकेता हूँ। यमराज ने प्रश्न किया, ऋषि कुमार, तुम्हारे यहाँ आने का कारण? नचिकेता फिर विनम्र स्वर में, देव, मेरे पिताश्री ने स्वरमेघ यज्ञ किया है, उसी की दक्षिणा स्वरूप मुझे आपकी सेवा में भेजा है। उसने बताया कि मेरे पिता ने यज्ञ किया है और उसके दक्षिणा स्वरूप, दक्षिणा का क्या अर्थ होता है बच्चों? दक्षिणा का अर्थ होता है यज्ञ की समाप्ति पर दिए जाने वाले दान। मतलब किसी यज्ञ को करने के बाद हम कुछ जो दान करते हैं उसे दक्षिणा कहते हैं। तो वह कहता है कि दक्षिणा स्वरूप मेरे पिताजी ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है। इतना सुनकर यमराज का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। वे बोले, तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें यमपुरी आते हुए भय नहीं लगा? नचिकेता ने सरलता के साथ उत्तर दिया, मतलब बहुत आराम से उत्तर दिया, भय कैसा? मेरी दृष्टि में मृत्यु तो सबसे बड़ा वरदान है। मेरी दृष्टि में मतलब मेरे विचार से, मेरी दृष्टि में, ठीक है। जब इंसान का देह उसका साथ छोड़ देती है तब मृत्यु ही उसे कष्टों से मुक्ति देती है। इसलिए इस मुक्तिदात्री को मैं भय का कारण नहीं मानता। मैंने तो सदैव इसे वरदान रूप में ही स्वीकार किया। तो वह कहता है कि मुझे डर नहीं लगता है। और जो मुक्तिदात्री किसे कहा गया बच्चों? मृत्यु को, ठीक है, कि मृत्यु तो जो है उस कष्टों से क्या करती है? मुक्ति देती है। और मैं तो इसे वरदान मानता हूँ। बालक नचिकेता की बातें ज्ञान और रहस्य से भरी हुई थी। इतनी अल्पावस्था, मतलब इतनी छोटी अवस्था, इतनी छोटी उम्र में इतना गुणवान होना किसी विरले का ही काम है, मतलब किसी महान व्यक्ति का ही कोई काम है। इसलिए यमराज को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। वह बालक की ज्ञान भरी बातों से प्रभावित होते जा रहे थे। कुछ क्षण रुककर उन्होंने पूछा, नचिकेता, तुम 3 दिन से भूखे प्यासे मेरे द्वार पर पड़े हुए हो। इस बार नचिकेता मौन रहा। उसने यमराज के इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ठीक है। उसने कहा कि तुम भूखे हो यहाँ पर, लेकिन उसकी बात का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मौन रहा मतलब चुप रहा। यमराज ने उसके आतिथ्य का पूरा प्रबंध कर दिया और खा पीकर विश्राम करने के लिए कहा। आतिथ्य का मतलब होता है अतिथि का सत्कार करना, ठीक है। बालक नचिकेता ने यमराज का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वह खा पीकर विश्राम करने लगा। अगले दिन जब वह सोकर उठा तो यमराज ने बुलवाया। उसके आने पर यमराज ने कहा, ऋषि कुमार, हम तुम्हारे ज्ञान, प्रीत भक्ति और कर्म निष्ठा से बहुत प्रसन्न हैं। इस उपलक्ष्य में तुम हमसे 3 वर मांग सकते हो। देव, मैं तो दक्षिणा स्वरूप आपके पास भेजा गया हूँ। नचिकेता ने विनम्र स्वर में कहा, फिर आपसे वर कैसे मांग सकता हूँ? तो जब नचिकेता यमराज के पास पहुंचता है तो उसे 3 दिन से वह सोया नहीं रहता, 3 दिन से वह जागा रहता है। तो उसे विश्राम करने को यमराज कहते हैं। और वह विश्राम करने के बाद जब उठता है अगले दिन तो उसे बुलाते हैं और यह कहते हैं कि मैं तुम्हारी पितृभक्ति, यानी जो तुम पिता की भक्ति करते हो, और कर्मनिष्ठ मतलब अपने कर्म पर विश्वास करते हो, और जो तुम्हारी इतनी ज्ञान है तुम्हारे पास इतनी कम आयु में, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम इसके लिए 3 वर मांग सकते हो। तो नचिकेता कहता है कि मैं तो दक्षिणा के रूप में मैं आपसे कैसे वर मांगू? बालक नचिकेता की न्याय संगत बात सुनकर यमराज बोले, कोई बात नहीं बालक, तुम निसंकोच होकर वर मांगो। तो यमराज बोलते हैं कि तुम्हें किसी बात का संकोच मत करो और तुम वर मांगो। इस पर नचिकेता ने कहा, देव, पहला वर तो यह दीजिए कि पिताश्री का मुझ पर से क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का सुफल प्राप्त हो। तो कहता है नचिकेता कि पहला वर ये है प्रभु कि मेरे पिता जो मुझसे गुस्सा है, क्रोध है, वह उनका क्रोध खत्म हो जाए, शांत हो जाए, और जो वह सर्वमेघ यज्ञ किए हैं उसका सुफल मतलब उसका फल प्राप्त हो, ठीक है। तथास्तु, तो बोलते हैं यमराज तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है ऐसा ही हो। यमराज के मुख से निकला और दूसरा वर। नचिकेता ने फिर कहा, देव, जिस विद्या से भय उत्पन्न न हो वह मुझे प्राप्त हो। तथास्तु। तो नचिकेता का दूसरा वर यह था बच्चों कि मुझे ऐसी विद्या दीजिए जिससे मुझे डर ना लगे। तो उन्होंने कहा तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो, जो तुमने मांगा है वही हो, यमराज ने कहा। फिर यमराज ने कहा, और तीसरा वर? नचिकेता बोला, देव, आप सर्वज्ञाता हैं। मतलब उसने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञाता है। आप मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए कि आत्मा का क्या रहस्य होता है।
इतना सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। बोले, नचिकेता, अभी तुम बहुत छोटे हो। आत्मा का रहस्य जानना तो ज्ञानी ध्यानी मुनियों की बस की भी बात नहीं। तुम और कोई तीसरा वर मांग सकते हो। तो उसने कहा कि तुम बच्चे अभी बहुत छोटे हो और यह तो ऋषि मुनियों का काम है और यह वह भी नहीं जान पाए, तुम कोई दूसरा वर मांगो। देव, नचिकेता कहता है, देव, मुझ पर तो आत्मा का ही रहस्य प्रकट करने की कृपा कीजिए। नचिकेता ने फिर कहा, इसके अलावा मुझे और कुछ जानना शेष नहीं है। लेकिन नचिकेता ने कहा कि आप मुझे आत्मा का ही रहस्य बताइए, क्योंकि और मुझे कुछ नहीं जानना और मेरे लिए जानना कुछ शेष नहीं। मतलब मैं और सब कुछ जानता हूँ, मुझे यही बात को जानना है। विवश होकर यमराज को नचिकेता को आत्मा का रहस्य बतलाना पड़ा और मतलब मजबूर होकर, विवश होकर मतलब मजबूर होकर उसकी बात को मानना ही पड़ा। नचिकेता आत्मा के रहस्य को जानकर वापस पृथ्वी लौट आया। पिता बालश्रवा पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। बालक नचिकेता का नाम आत्मज्ञानी के रूप में अमर हुआ। आत्मज्ञानी का मतलब बच्चों आज से आत्मा का ज्ञान हो। तो आज हमने नचिकेता की ये कहानी पढ़ी और हर कहानी से बच्चों एक हमें शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से सबसे बड़ी शिक्षा हमें यही मिलती है कि हमें दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। मतलब किसी काम पर हमें विश्वास करना चाहिए और हमारा संकल्प जो है दृढ़ होना चाहिए। हमें अपने संकल्प से डगमगाना नहीं चाहिए, ठीक है, और बड़ों की बात जरूर माननी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग नचिकेता का प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे।